अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर येंगो, इंड्राइव और बाइकिया की जालिमाना और ड्राइवर के खिलाफ पॉलिसीज़ बताई हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ अलग। आज की वीडियो में आपको येंगो, इंड्राइव और बाइकिया की जो कंपनीज़ हैं इनके अंदर मौजूद पॉलिसीज़ जो कि ड्राइवर के खिलाफ हैं और राइडर्स के खिलाफ हैं और जालिमाना पॉलिसीज़ हैं, इनको अलग अलग करके बताएंगे। पहले आपको बाइकिया की बताएंगे, फिर इंड्राइव और फिर येंगो की। और अगर आपको भी ऐसी कोई पॉलिसी पता है जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और लास्ट में आपको एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि काम की तबाही की असल वजह है और वो इन तीनों कंपनीज के अंदर है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और उस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आते हैं डूबी हुई कंपनी बाइकिया पर। मैंने इसको डूबी हुई कंपनी क्यों बोला है ये आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो बाइकिया के अंदर जो पॉलिसीज ड्राइवर और राइडर के खिलाफ हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है कमीशन, और कमीशन के साथ साथ इसी के अंदर दो तीन चीज़ें और भी इंक्लूड हो जाती हैं। कमीशन बाइकिया का हर सिटी का अलग अलग है। कराची के अंदर 13% है, लाहौर के अंदर 3% है और इस्लामाबाद के अंदर 10% है, यानी कि इनका कमीशन सेम नहीं है। और कमीशन के साथ साथ एक और चीज़ इसके अंदर जो इंक्लूड होती है वो होती है इनकी कमीशन की फीस, जो कि ये एडवांस में ही काट लेते हैं। राइड कैंसिल हो गई तो आपको अब वो रिफंड पे डाल देंगे कि आपको वो जो कमीशन कटा है वो रिफंड मिलेगा, और बहुत कम आपको वो रिफंड मिलता है, ज़्यादातर वो पैसे भी खा जाती है बाइकिया। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि आपने राइड उठाई, अगर वो राइड कैंसिल होती है किसी भी वजह से, अगर वो सही तरीके से कैंसिल हुई है तो आपको फौरी तौर पर कमीशन वापस मिलना चाहिए। लेकिन आपको कमीशन वापस नहीं मिलता, आपके वॉलेट से पैसे काट लिए जाते हैं और रिफंड भी बड़ी मुश्किल से होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे आती है और वो आती है प्लेटफॉर्म फीस। असल में इन्होंने ये गेम खेला है कि इन्होंने नाम दे दिया है प्लेटफॉर्म फीस का कि हम कस्टमर से ले रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो पैसा भी ड्राइवर का ही होता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ इस चीज़ को। मिसाल के तौर पे 125 रुपये अगर किसी राइड का फेयर बना है, आप ये प्लेटफॉर्म फीस को हटा दें। अब 125 बनाए, कस्टमर आपको कितने पैसे दे के जाएगा? 130 रुपये दे के जाएगा। जाहिर सी बात है कोई 100 में एक दो कस्टमर ऐसा होगा जो 120 रुपये दे जाएगा, नहीं तो मोस्टली तकरीबन जो है 97-98% कस्टमर आपको 130 रुपये दे के जाएंगे। अब बाइकिया आपका वो 5 रुपये जो आपको ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो भी खाने के चक्कर में है, और 125 रुपये की जगह अब उन्होंने 5 रुपये जो है वो प्लेटफॉर्म फीस लगा दी। तो आपको 130 रुपये आपको जो मिले हैं उसके अंदर जो 5 रुपये ऊपर है वो आपके नहीं है, वो कंपनी के हैं। इसी तरह 134 133 रुपये 15 है, कस्टमर 140 दे के जाता है, वो ऊपर के पैसे आपके नहीं है, वो बाइकिया खा जाएगा आपके। तो ये इन्होंने बड़ा जहन लगाया है कि आपका पैसा किस तरह से कस्टमर के नाम पे खाना है। इसके बाद जो पॉलिसी यहाँ पे आपको ड्राइवर्स और राइडर्स के अगेंस्ट देखने को मिल जाएगी कि सबसे लो फेयर इस वक्त बाइकिया का है। येंगो को भी पीछे छोड़ा हुआ है इसने भाई, सबसे लो फेयर है बाइकिया का, सबसे घटिया फेयर ऑफर कर रहा है। कराची में तो ये हालत हो गई है कि बाइकिया का कस्टमर राइड करवा के बैठा हुआ है और कोई राइड उठाने कोई तैयार नहीं है। इतना घटिया फेयर बाइकिया ने इस वक्त यहाँ पे किया हुआ है। और बाइकिया ने अपना जो कंपटीशन के चक्कर में आके, पहले इंड्राइव के कंपटीशन के चक्कर में और फिर येंगो के कंपटीशन के चक्कर में आके इतना घटिया फेयर कर दिया है कि इनको यही समझ नहीं आ रही कि एक स्टैंडर्ड फेयर क्या होता है, कि हमने किस फेयर को लेके चलना है। नेक्स्ट पॉलिसी यहाँ पे बहुत बेकार है और वो ये है कि यहाँ पे विदाउट लाइसेंस जो है ड्राइवर्स और राइडर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बंद होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए इनकी, जो कि बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स और राइडर्स आ रहे हैं उनकी एक लिमिट बनानी चाहिए कि ये जो ड्राइवर्स और राइडर्स हैं ये इतनी लिमिट में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से फिर सारा एक समझ लो कि गुच्छा बना हुआ है ड्राइवर्स का और एक पूरा हब बना हुआ है, और इतना कस्टमर नहीं है जितना यहाँ पे ड्राइवर भरा हुआ है। और ये सारा झंझट इसी वजह से है कि यहाँ पे बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स और राइडर्स की रजिस्ट्रेशन की जाती है। नेक्स्ट पॉलिसी यहाँ पे जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स के अगेंस्ट है वो है बाइकिया की कैटेगरीज, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो समझ में आने वाली कैटेगरी है वो है गोल्ड, जिसके अंदर आपको सीओडी का चक्कर है, सिल्वर में भी आती है, लेकिन एक ऐसी कैटेगरी बाइकिया बना दे जिसमें सीओडी ड्राइवर्स अलग हों, बाकी जो है बाकी सब एक जैसे हों, उनको पार्सल भी मिले,
उनको सवारी भी मिले, सब कुछ मिले। लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्ज का चक्कर पाला हुआ है जिसके अंदर सिर्फ आपको सवारी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। फिर सिल्वर का चक्कर पाला हुआ है कि 3,000 रुपये वॉलेट में जमा करवाओ और सिल्वर बन जाओ। ये भी एक पैसा खाने का नया जो है तरीका कि सिल्वर बनने के लिए 3,000 रुपये खामखा इनको जमा करवा दो। उसके बाद फिर आगे है गोल्ड कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी के झंझट हैं ये भी ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ ही पॉलिसीज है। अब जो नया ड्राइवर बन रहा है उसको ब्रॉन्ज में डाला हुआ, उसको बाकी कोई राइडें नहीं मिल रही, सिर्फ सवारी की राइडें मिल रही हैं। तो ये चीज़ गलत है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन ड्राइव के ऊपर, और इन ड्राइव में सबसे जो पहली बेकार पॉलिसी इस वक्त जो ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ है वो है कि इन्होंने अपना फेयर डिक्रीज किया हुआ है येंगो की कंपटीशन के चक्कर में। बाइकिया से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही येंगो आया है इनको ऐसा फर्क पड़ा है कि इन्होंने बहुत कम कर दिया अपना फेयर। आप चाहे सवारी की राइड ले लें, आप चाहे कोरियर की राइड ले लें, दोनों के अंदर फेयर डिक्रीज हुआ है। इन ड्राइव ने भी बाइकिया की कॉपी करके यहाँ पे कैटेगरीज निकाल दी हैं, प्लेटिनियम कैटेगरी और पता नहीं फलानी कैटेगरी तो फलानी कैटेगरी। और इस चक्कर में भी जो है वो ड्राइवर्स और राइडर्स के काम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे जो एक और पॉलिसी है जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ ही है कि अगर इन ड्राइव बोनस देता है, कभी कभी बोनस भी देता है इन ड्राइव भाई, तो अगर इन ड्राइव बोनस देता है तो आप वो अपने जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते। वो आपके ऐप के अंदर ही यूज़ होते हैं और कुछ कमीशन का हिस्सा कटता है उसके अंदर से, पूरा कमीशन भी नहीं कटता। एक तो होता है ना कि आपको बोनस दिया, अब आपका सारा कमीशन वो बोनस कवर कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। कमीशन का कुछ हिस्सा होगा, 50% अगर आप लगा लें तो आधा कमीशन वो बोनस में से कटेगा और आधे कमीशन आपको फिर भी जेब से ही भरना है। तो ये जो बोनस वाली पॉलिसी है ये भी ड्राइवर्स और राइडर्स के खिलाफ है। अगर आपने देना ही है बोनस तो आप तरीके से दे लो जो कि सही तरीके से ड्राइवर और राइडर के काम तो आ सके। नेक्स्ट पॉलिसी जो यहाँ पे मुझे एक बेकार लगी है पाकिस्तान के हवाले से, और वो ये है कि यहाँ पे परमानेंट लाइसेंस वाले ड्राइवर्स होंगे, लर्निंग लाइसेंस के ऊपर भी आईडीज नहीं बनती। अब बहुत से लोग आ जाएंगे बीच में बोल देंगे यार हमारा लर्निंग पे बना हुआ है, हमारा लर्निंग पे बना हुआ है। तो आप ज़रा जाके जो है ना पूरा एक कंपैरिजन कर लो, आप एक पोल बना लो, उसमें ज़रा देख लो कि लर्निंग पे आईडीज बनती हैं या नहीं। तो आपको 90% से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे कि लर्निंग लाइसेंस पे इन ड्राइव के ऊपर आईडी नहीं बन रही। अगर आपकी बन रही है तो शुक्र करो और काम करो। तो खैर यहाँ पे परमानेंट लाइसेंस के ऊपर आईडीज बनती हैं, लर्निंग पे भी नहीं बनती। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि भाई लर्निंग पे भी आईडी बना के दे दो, काम करेगा और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनवा लेगा बंदा। लेकिन ऐसा यहाँ पे सिस्टम अजीब ही है कि एक तरफ बाइकिया है जो कि बगैर लाइसेंस के आईडीज बनाता जा रहा है और एक तरफ इन ड्राइव है जो कि लर्निंग पे भी आईडीज नहीं बना रहा। नेक्स्ट पॉलिसी जो इन ड्राइव के अंदर बहुत बेकार आई है और वही आई है कि मैक्सिमम प्राइस जो है इसका बहुत डाउन कर दिया गया है। पहले अगर 200 की राइड आती थी तो उस पर मैक्सिमम ऑफर 260 या 280 तक जाती थी, और अब अगर 200 की राइड आती है तो उस पर मैक्सिमम ऑफर 220 230 की जा रही होती है। तो जो मैक्सिमम हम लोग अपनी ऑफर करते थे ड्राइवर्स राइडर्स, उसको भी बहुत डिक्रीज कर दिया है और इससे भी ड्राइवर और राइडर के काम पे बहुत फर्क पड़ा है। अब आते हैं अपनी तीसरी कंपनी येंगो की तरफ, और येंगो की सबसे घटिया पॉलिसी, सबसे बेकार पॉलिसी कि इसने आके मार्केट खराब कर दी है। इस कंपनी ने प्राइस को ऐसा गंदा किया है कि इसके चक्कर में सारी की सारी मार्केट ही खराब हो गई है। चाहे इनड्राइव हो चाहे बाइकिया हो, दोनों ने अपने प्राइस इस कंपनी की वजह से बिल्कुल थके हुए कर दिए हैं। और ये कंपनी इस वक्त भी अपने उसी टाइटल के साथ खड़ी हुई है कि सबसे सस्ता, यानी कि अपना स्लोगन भी चेंज नहीं कर रहे ये लोग कि अब तो भाई बाज आ जाओ। ड्राइवर और राइडर का मुआशी कत्ल करके रख दिया है, उनको तबाह करके रख दिया है, लेकिन अभी भी उसी स्लोगन पे अटके में कि सबसे सस्ता। अब मुझे लग रहा है येंगो वाले ये चाह रहे हैं कि इन ड्राइव और बाइकिया तो अपना जो है वो फ्री कर दें, किराया ही ना ले, तब हम लोग ये स्लोगन हटाएंगे। एक और पॉलिसी जो कि येंगो के अंदर ड्राइवर और राइडर के खिलाफ है और वो है यहाँ पे फेक वॉयलेशन वाली, फालतू की वॉयलेशन लगाएंगे और आपका बोनस खा जाएंगे। आपका बोनस अच्छा खासा आना होगा, आप आसरे में बैठे होगे मेरा बोनस आना है, पता चलेगा आपका बोनस ही खा गए, आपकी राइडों को वॉयलेशन के अंदर डाल दिया है और फालतू की जो है वो सही राइडों को फेक राइडों में डाल दिया। ये भी होता है, आपने सही राइडें लगाई भी होंगी और आपको बोल देंगे ये तो आपने खुद लगाई हैं राइडें बोनस के लिए। तो यहाँ पे फालतू की वॉयलेशन बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से पिकअप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से पिकअप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वैसा कर भी लोगे आप फिर भी ये जो है ना उसको ख़राब में डाल देंगे। तो यहाँ पे फेक वॉयलेशंस बहुत ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे कोरियर के रेट बिल्कुल थके हुए हैं, सवारी से भी ज़्यादा थके हुए हैं। हालांकि कहीं पे भी चले जाएं आप, इनड्राइव में, बाइकिया में, किसी भी कंपनी को देख लें दुनिया की, आपको कोरियर के रेट सवारी से ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन ये वाहिद कंपनी है जहाँ पे कोरियर के रेट सवारी से भी कम है। नेक्स्ट इनका मसला है कि इनका ऐप बहुत ज़्यादा हैवी है, आपकी बैटरी को तबाह करके रख देगा, बैटरी ज़ाया कर देगा। आपका मोबाइल, आपको यहाँ पे पावर बैंक लाजमी चाहिए या आपको साथ में चार्जर लाजमी चाहिए, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बहुत बेकार किस्म का ऐप बनाया हुआ है, बहुत हैवी बनाया हुआ है और बहुत फालतू चीज़ें उसके अंदर डाली हुई है, जिसकी वजह से ड्राइवर और राइडर्स को परेशानी होती है। पॉइंट सिस्टम यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वो ख़राबी है, क्योंकि पॉइंट सिस्टम येंगो में ऐसी चीज़ है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल फालतू चीज़ है। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम का कोई ऐसा चक्कर नहीं है जो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि राइडें कम मिलेंगी, ये होगा, फलाना होगा, आपकी एक्टिविटी का ये चक्कर होगा। कुछ भी नहीं है भाई। पॉइंट सिस्टम से जो राइड आपको 100 पॉइंट पे मिलनी है वही राइड आपको 20 पॉइंट पे भी मिल रही होती है, लेकिन पॉइंट के चक्कर में ड्राइवर को एक ज़हनी टेंशन दे के रखी हुई होती है इन्होंने कि पॉइंट्स गिरेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारे फालतू के झंझट पॉइंट सिस्टम वाले इन्होंने निकाले हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे ड्राइवर और राइडर के खिलाफ है और वो ये है कि यहाँ पे काम कम है। यहाँ पे बातें ज़्यादा हैं लेकिन काम कम है। यहाँ पे आप बैठे रहोगे, इतनी देर देर से आपको राइडें मिलेंगी, फालतू की राइडें ज़्यादा आ रही होंगी, काम की राइडें कम आ रही होंगी। जितनी देर में आप इन ड्राइव के ऊपर 20 राइडें लगाओगे, इतनी देर में आप येंगो के ऊपर 7-8 राइडें लगाओगे। येंगो पे काम कम होता है और यहाँ पे आपको ख्वारी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि इन तीनों कंपनीज़ के अंदर है और सबसे बड़ी तबाही की, सबसे बड़ी काम की ख़राबी की वजह ही वही है, और वो है शॉपर ड्राइवर्स। इन तीनों कंपनी में शॉपर ड्राइवर्स भरपूर भरे हुए हैं। कराची में तो लोग ऐसे काम करने आ रहे होते हैं जैसे यहाँ पे बाइक के रेट कार के जितने हैं, इस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भाई आते जाओ, कराची में काम करो। अब बहुत इस्लामाबाद के अंदर चले जाओ, वहाँ पे शॉपर ड्राइवर भरा हुआ है। लाहौर में चले जाओ, वहाँ पे भरा हुआ है। वहाँ के जो रिहायशी हैं, जैसे कराची के अंदर कराची के जो रिहायशी हैं, उनके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। लोग यहाँ वहाँ से आ रहे होते हैं ये काम करने के लिए, और आते हैं, काम करें, मसला नहीं है, काम से कोई मसला नहीं है, काम करो भाई, कमाओ। लेकिन रेट इतने गंदे कर देते हैं कि जो यहाँ का रिहायशी है वो भी परेशान हो जाता है। ऐसे थके हुए और गंदे रेट इन्होंने किए हुए, जितने भी शॉपर ड्राइवर्स हैं। अगर 200 वाली राइड इनको 100 रुपये में भी मिल रही है, उठा के ले जाएंगे। इसके चक्कर में अब क्या होगा, कस्टमर ही ख़राब होगा। कस्टमर नेक्स्ट टाइम देगा, वो 150 भी नहीं देगा नेक्स्ट टाइम, वो तो इसी चक्कर में बैठा रहेगा, भाई कोई ड्राइवर आएगा वो 100 रुपये में मुझे ले जाएगा। बाकी जो शॉपर ड्राइवर सुन रहे हैं मुझे, तो आप काम करें लेकिन तरीके से करें भाई, रेट्स को तो गंदा ना करें। ऐसे ऐसे रेट तो ना करें कि जो यहाँ का रिहायशी है तो उसके लिए आप लोग तकलीफ का बाइस बने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।